नेपाल में हिंसा की आग में तबाह हिल्टन होटल की भी नई तस्वीरें सामने आई हैं। आपको दिखाते हैं ये तस्वीरें किस तरह से इस इमारत को नुकसान पहुंचाया गया था। इस प्रदर्शन के दौरान हिंसक जो आंदोलन वहां पर देखा, जो जेनजी प्रोटेस्ट वहां पर देखा गया, किस तरह से जो आंदोलनकारी युवा थे उन्होंने इस इमारत को भी नहीं बख्शा। इस होटल की ये नई तस्वीरें सामने आई हैं और देखिए पूरी तरह से ये इमारत जल चुकी है। नेपाल में हिंसा की आग में तबाह हिल्टन होटल की ये नई तस्वीरें आप देख रहे हैं। आपको हिंसा में तबाह बारबटीन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से भी एक रिपोर्ट दिखाते हैं। एनडीटीवी इंडिया आज आप पहुंचा है बारबटीन, जो नेपाल का सबसे बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। इसमें भी आग लगा दी थी युवाओं ने जब उग्र प्रदर्शन हो रहे थे और आप देख सकते हैं आज चौथा दिन है, लेकिन तब भी यहाँ पर आग जो है अभी भी जली हुई है। अभी अभी यहाँ पर फायर ब्रिगेड पहुंची है। आप देख सकते हैं कैसे फायर ब्रिगेड के लोग यहाँ पर पानी डाल के इस पूरी आग को कंट्रोल में कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि ये आग जो बारबटीन में लगी है इस पूरी बिल्डिंग को आप देख सकते हैं। मेरे वीडियो जर्नलिस्ट प्रेम सिंह आपको दिखा रहे हैं कि कैसे ये पूरी बिल्डिंग जो है पूरी तरीके से तबाह हो गई है, पूरा नाश यहाँ पर हो गया है। लेकिन नेपाल पुलिस और फायर ब्रिगेड के लोग यहाँ पर आ पहुंचे हैं, किसी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर जो है स्थिति को काबू में लाया जाए। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल जो है काठमांडू के बीचों बीच है ये पूरी बिल्डिंग, बट पूरी तरीके से जो है तबाह कर दी गई है। और फायर ब्रिगेड की अब ये कोशिश कि ये जो आग फिर से सुलग रही थी यहाँ, इसको पूरी तरीके से नियंत्रण में लाया जाए। ये कहानी सिर्फ बारबटीन की नहीं है, ये कहानी उन कई इमारतों की है जो ऐतिहासिक हैं नेपाल में, काठमांडू में, लेकिन अब पूरी तरीके से उनका नाश हो चुका है। और नाश हुआ है उन जो है राजनेताओं का भी जिनके ऊपर इल्ज़ाम था कि वो भ्रष्टाचारी थे। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये कि नेपाल को अब नई सरकार कब मिलेगी, कब यहाँ पर पूरी तरीके से जो है डेमोक्रेसी का रिस्टोरेशन होगा। और अब जब जिम्मेदारी सुशीला कार्की, नेपाल आर्मी चीफ और युवाओं की है, तो कब नेपाल में पूरी तरीके से स्थिरता आ पाए। एनडीटीवी इंडिया के लिए काठमांडू से वीडियो जर्नलिस्ट प्रेम सिंह के साथ मैं आदित्य राजकौल। तो नेपाल में हालात अभी भी तनावपूर्ण बने हुए हैं, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, नेपाल के कुछ इलाकों में कर्फ्यू से राहत है। सेना ने कुछ इलाकों से कर्फ्यू हटा दिया है, कुछ जगहों पर कुछ घंटों की छूट भी यहां पर दी गई है। हालात किसी तरह से सामान्य हो जाएं, जनजीवन पूरी तरह से पटरी पर वापस लौट आए, इसको लेकर जो वहां पर कदम है वो उठाए जा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों को सड़कों से तो फिलहाल हटा दिया गया है, लेकिन आगे इस तरह की स्थिति ना पैदा हो उसके लिए भी इस तरह के जो मेजर्स हैं वो लिए जा रहे हैं। कुछ इलाकों में अभी भी कर्फ्यू लगा है, लेकिन कुछ इलाकों में कर्फ्यू से राहत मिल गई है। सेना ने कुछ इलाकों से कर्फ्यू हटाया है। सिक्ता की एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। काठमांडू में संसद भवन के ठीक सामने की तस्वीर है। 2 दिन पहले यहीं पर क्रांति का एपिसेंटर था, यहाँ पर आंदोलनकारी जुटे थे और इस इमारत को उन्होंने आग के हवाले किया था। उनकी नाराजगी यहाँ के पॉलिटिकल क्लास नेताओं से, सांसदों से थी, यहाँ की सरकार से थी, यहाँ के सत्ता पर काबिज नेताओं से थी। अब आगे की राह इन्हें देखनी है। सेना ने मोर्चा संभाला हुआ था और शहर में कर्फ्यू भी लगा था। कई ऐसे लोग होंगे जिन्होंने इसकी तस्वीर उस दिन अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, सोशल मीडिया पर देखी होगी और अब ये जो आम जनता है, आम नागरिक है, वो आकर इसे खुद देखना चाहती है। हालांकि अब एंट्री पर पाबंदी लगा दी गई है, गेट संसद भवन के बंद कर दिए गए हैं, नए गेट लगाए गए हैं इसमें दिखाई दे रहा है। उस दिन तो ये गेट तोड़ दिए गए थे जब आंदोलनकारी संसद भवन के अंदर गए थे। आर्मी हेडक्वार्टर में भी काफ़ी गहमा गहमी है, वहाँ पर समाधान के लिए लगातार कोशिशें हो रही हैं आगे का रास्ता तय करने के लिए। तो ये तमाम चीज़ें इस वक्त चल रही हैं इस वक्त काठमांडू में। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। नेपाल का ये सबसे ऊंचा होटल है हिल्टन काठमांडू, हिंसा में जलकर किस तरह से राख हो गया है। ये तस्वीरें आप देखिए, अरबों रुपए में ये सबसे ऊंचा होटल तैयार किया गया था, जो कि अब खंडर जैसा नजर आ रहा है। जो वहां पर हिंसा हुई, जो वहां पर जेनजी आंदोलन हुआ, उसका नतीजा ये तस्वीर आपके सामने है। किस तरह से इस होटल को आग के हवाले कर दिया गया। अब ये इमारत पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी है। नेपाल की हिंसा में ऐसा बहुत कुछ तबाह हो गया है जिसकी अपनी एक पहचान थी, और उन्हीं इमारतों में से एक ये हिल्टन होटल भी था। इसी में एक था ये काठमांडू का सबसे ऊंचा होटल हिल्टन काठमांडू, जो हिंसा की आग में जलकर राख हो गया। कांच से जड़ा ये होटल, एक वीडियो जो सामने आया था किस तरह से जलता हुआ नजर आ रहा था। इस विशाल होटल ने
आप देखिए किस तरह से अपनी खूबसूरती को अब खो दिया है, जलकर पूरी तरह से खाक हो गया है।